ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलो लॉगरिदम थोड़ा रिकॉल करते हैं पहले। ये लॉगरिदम चीज क्या है उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला डेरिवेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ध्यान रखो बेटे कि सब आपको पता है ना, 2 to the power 3 is equal to 8, राइट। ये जो फॉर्म बेटे, यस सर। इसको ये जो फॉर्म में लिखा है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। जिसमें ये जो 2 है ना, ये बेस है, और ये 3 क्या है बेटे? इंडेक्स या फिर पावर है ना। ये 2 को हम बोलते हैं बेस, एंड 3 को बोलते हैं इंडेक्स या फिर पावर, है ना। इंडेक्स या फिर पावर। और 2 raised to the power 3 कितना आता है? 8 आता है। इसी चीज को हम और एक तरह से कैसे लिख सकते हैं लॉगरिदम में? लॉग बेस 2 8 is equal to 3। बड़े एक्सपोनेंशियल जो चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है लॉगरिदम। एक्सपोनेंशियल का रिवर्स प्रोसेस होता है लॉगरिदम। मतलब क्या है ना बेटे, यहाँ पर 2 का पावर हम 3 करते तो आंसर 8 आता है। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूं कि 2 का पावर क्या करने से मेरा आंसर 8 आ रहा है, क्या करने से मेरा आंसर 8 आ रहा है, तो वो मुझे लॉगरिदम से मिल जाएगा। 2 का पावर क्या करने से मेरा आंसर 8 आ रहा है, देखो, लॉग बेस 2 8 is equal to 3। तो इसका मतलब 2 का पावर अगर 3 कर दे तो आंसर आएगा 8। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉग बेस 10 100 कितना आएगा बेटे? 2। क्यों? क्योंकि ये जो बेस 10 है उसका पावर अगर 2 करो तो आंसर कितना आता है? 100 आता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बहुत सिंपल सा बात है। यस सर। 10 to the power 2 इज यस। इक्वल टू 100। अच्छा, तो ऐसा होता है लॉगरिथम, है ना? ऐसा होता है लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल ये होता है एक्सपोनेंशियल, और ये है लॉगरिथम। और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है ना। एक्सपोनेंशियल में 2 का पावर 3 8 हमें मिलता है। लॉगरिथम में 2 का पावर क्या करने से 8, उसका आंसर लॉगरिथम से मिल जाता है ना। अच्छा, तो ये था बेसिक सा चीज है, आपको याद होगा ये सब चीजें, राइट। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात खाली थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बेटे। जो एक्सपोनेंशियल में है ना, एक्सपोनेंशियल में बेटे a to the power x is equal to y। मतलब a का पावर अगर x लेते हैं तो आंसर आता है y, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस आपका ले रहे हो, जो बेस ए है, उसको हमेशा याद रखो, पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, जो बेस ए ले रहे हो दैट बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। बेस ए को आप कभी नेगेटिव नहीं लोगे, बेस ए को आप कभी जीरो नहीं लोगे। अगर ले गए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा। ये सिंपली मतलब नॉर्मल जैसे हम पावर लेते हैं, -2 का पावर 3 इज इक्वल टू -8, तो अलग बात है। तो सिंपली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं रहेगा। चलो ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका जो बेस है उसको आप ग्रेटर देन 0 लेते हो एंड नॉट इक्वल टू 1 लेते हो। कारण भी फर्स्ट ईयर में समझाया था, इसके ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है ना। मतलब 1 to the power x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, 0 to the power x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, -1 to the power x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि बेस यहाँ पर आप a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 लेना चाहिए आपको, है ना। अच्छा, दूसरा बात क्या है बेटे, इसका जो वैल्यू आता है a to the power x का जो वैल्यू निकल के आता है, जो y निकल के आता है, दैट इज ऑलवेज a to the power x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका जो वैल्यू आता है निकल के, वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आंसर में आता है, ठीक है ना। ये सब फर्स्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, और पावर में आप कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हो, छोड़ो इसको, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। लॉगरिदम में, लॉगरिदम में बिल्कुल क्या होता है, देखो, लॉग बेस ए y इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंशियल में क्या हुआ था? a to the power x इज इक्वल टू y, है ना। लॉगरिदम में उसका उल्टा होगा, क्या होगा ना, जो पावर एक से आप लिए तो पावर हमें मिलता है लॉगरिदम से, है ना। मतलब a का पावर क्या लेने से आपको y मिला, उसका आंसर आपको लॉगरिदम दे देता है ना, कि लॉग बेस ए y
इज इक्वल टू एक्स, मतलब a का पावर अगर x ले जाओ तो आंसर क्या आता है, y आता है। क्लियर है ना? अच्छा, इधर भी वही बात है, वही सेम बेस आप यूज करो तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी सेम है कि बेस आपका जो a ले रहे हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर और नॉट? पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट y है, वो लॉगरिथम फंक्शन का क्या है, इनपुट है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट है वो लॉगरिथम का क्या है, इनपुट है। यहाँ पर बेटे a का पावर x करने से आउटपुट निकला y, और यहाँ पर इनपुट y का लॉग आप क्या निकाले, x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो इनपुट वो लॉगरिथम में आउटपुट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट वो लॉगरिथम में इनपुट। ठीक है, छोड़ो इसके बारे में ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो जिसका आप लॉग निकाल रहे हो, यहाँ पर किसका लॉग निकाल रहे हो, y का लॉग निकाल रहे हो, ये y क्या होना चाहिए बेटे, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्योंकि आपको अभी अभी बताया था, अभी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट जो y आ रहा है दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ये पढ़ाया था ना, a टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब आप जिस चीज का लॉग निकाल रहे हो, किसका इधर लॉग निकाल रहे हो, y का लॉग निकाल रहे हो, तो y हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। बेटा जीरो का लॉग अनडिफाइंड होता है, जीरो का लॉग नहीं निकाला जा सकता है, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जिसका लॉग निकालो दैट हैज टू बी ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, ये सब था बेसिक सा बात। अच्छा अभी आते हैं लॉगरिथम में कुछ फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर क्लास हम खत्म करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? 11th 12th में आपको बस इक्का दुक्का कोई कोई क्वेश्चन में हम करवाएंगे ये चीजें, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है, एंट्रेंस में ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? अच्छा चलो देखते हैं, पहले पहला फॉर्मूला बेटे पढ़े थे हम, लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, लॉग बेस ए एम बाई एन। याद है ना फॉर्मूला? क्लियर? एम का लॉग माइनस एन का लॉग इज इक्वल टू एम बाई एन का लॉग। और ध्यान रखना है ये फॉर्मूला में बेस पूरा सेम होता है। देखो ये बेस ए है, ये बेस ए है, ये भी बेस ए है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों में बेस आपका सेम है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये बेस अलग, ये बेस अलग, बेस दोनों का अलग अलग, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए दोनों का बेस सेम रहना चाहिए, है ना। तो लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, और तीनों का बेस सेम। इस फॉर्मूला को थोड़ा डिराइव कर लेते हैं, क्लियर हो ना, आपको दिल का तसल्ली मिल जाएगा। अच्छा मैं ये फॉर्मूला को एक बार डिराइव करने के बाद आप बाकी के फॉर्मूले अगर आप कोशिश करोगे उससे भी आपका डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि कैसे लॉग एम माइनस लॉग एन, कैसे लॉग एम बाई एन आता है। अच्छा बेटे थोड़ी देर के लिए ये जो LHS का जो लॉग एम है ना, उसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक्स ले लेता हूँ। ठीक है ना, और ये जो लॉग ए है ना, लॉग बेस एन, उसको थोड़ी देर के लिए वाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वाई ले लेते हैं। क्लियर और नॉट? अच्छा तो बेटे लॉग एम अगर एक्स हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ए टू दी पावर एक्स क्या आएगा, एम आएगा, है कि नहीं? ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एम। अरे समझ में आ रहा है ना मेरा बात? यस क्लियर? सर। अच्छा लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू वाई, इसका क्या मतलब है कि ए टू दी पावर वाई कितना होगा, एन होगा। अरे समझ रहे हो ना, ये तो लॉगरिथम होता है। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस यस। अच्छा 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 बेटे, ओके। अच्छा बेटे एम डिवाइड बाई एन कितना होगा, चलो देखते हैं। एम डिवाइड बाई एन, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो RHS में है ना, RHS में एक एम बाई एन दिख रहे हो, सबको दिखाई दे रहा है RHS में एम बाई एन है। यस सर। अच्छा चलो एम डिवाइड बाई एन करके देखते हैं ना। बेटे एम क्या है, ए टू दी पावर एक्स। एन क्या है बेटे, ए टू दी पावर वाई। अच्छा ए टू दी पावर एक्स माइनस डिवाइड बाई ए टू दी पावर वाई क्या होता है बेटे, ए टू दी पावर
x माइनस वन, इजंट इट? तो क्या नतीजा Yes, निकल के sir. आया? m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू a टू दी पावर x माइनस वाई। अरे समझ में आ रहा है? मतलब Yes, sir. मतलब a का पावर x माइनस वाई अगर लेते हैं तो आंसर आ रहा है m बाई एन। तो इसको अगर मैं लॉगारिथम फॉर्मूला में लिखना चाहूं, अगर इसको लॉगारिथम, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अभी है, ये चीज अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, इसको अगर लॉगारिथम फॉर्मेट में लिखा जाए तो लॉग बेस ए, है ना, m बाई एन इज इक्वल टू क्या होगा भाई? x माइनस वाई। a का पावर अगर x माइनस वाई आप लेते हो तो आंसर आ रहा है m बाई एन। यही लिखा है कि नहीं? इधर चेक कर लो, a का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाई एन। अरे समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? ओके, अच्छा। एंड व्हाट इज x? अरे x क्या है असलियत में? x तो यही है ना, लॉग बेस m। y क्या है? लॉग बेस n, उसी को तो y लिए थे ना, चेक कर लो। तो फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका बेटे? अरे डिराइव हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। ये डेरिवेशन मतलब ये जो कर रहे हैं ये ट्वेल्थ के लिए डेरिवेशन, डेरिवेशन आपको समझने के लिए है। ये ट्वेल्थ को जो कहीं पर डेरिवेशन आपको ये नहीं करना पड़ेगा। मैं आगे डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पर कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और आगे चल के कैलकुलस में ये फॉर्मूला तो किए थे ना फर्स्ट ईयर में, मतलब खाली बिना डेरिवेशन के किए थे, लेकिन फॉर्मूला तो पढ़े थे ना, ये फॉर्मूला फॉर्मूला तो पढ़े थे, है ना? अच्छा, Yes, आगे sir. Yes, sir. आगे चल के कैलकुलस में ये फॉर्मूला यूज होगा, बहुत सारे जगह पर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह बेटे जो सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है बेटे? लॉग बेस एम प्लस लॉग बेस एन इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? लॉग बेस एम एन, है ना? लॉग बेस एम एन, याद है ना? एम का लॉग प्लस एन का लॉग इज इक्वल टू एम एन का लॉग, और बेस सेम होना चाहिए, है ना? पूरा फॉर्मूला। डेरिवेशन इसका कितना कॉन्फिडेंस है कि इसका डेरिवेशन अभी कर लो, जो एम इसका पहले जो किए थे उसी तरह कर लो। Yes, sir. बिल्कुल उसी तरह लेट लॉग बेस एम इज इक्वल टू एक्स, लॉग बेस ए वाई एन इज इक्वल टू वाई, है ना? एन इज इक्वल टू वाई। तो बेटा बताओ, इधर से क्या निकल के आता है? ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एम, और इधर से क्या निकल गया बेटा? ए टू दी पावर वाई इज इक्वल टू एन, है ना? समझ में आ रहा है ना ये चीजें? अच्छा, आपका जो आरएचएस में एक एमएन है ना, आरएचएस में एमएन है ना, देख रहे हो? आरएचएस में एमएन हूँ। चलो मैं एमएन करता हूँ, क्या करता हूँ? एमएन करता हूँ, एम इंटू एन। एम क्या है बेटा? ए टू दी पावर एक्स है। एन क्या है बेटा? ए टू दी पावर वाई है। ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई क्या आ जाएगा? ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तो क्या निकल गया है ना? ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन, है ना? अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, इसको अगर लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखे तो क्या होगा ना? एम एन का लॉग और बेस क्या है बेटे? ए इज इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस वाई, है ना? मतलब ए का पावर अगर आप एक्स प्लस वाई लेते हो तो आंसर क्या जाता है बेटे? एम एन। अरे देख रहे हो कि नहीं इधर से? एंड ये एक्स क्या है बेटे? व्हाट इज एक्स? लॉग एम। व्हाट इज वाई? लॉग एन, है ना? लॉग एम को आपने एक्स लिए थे, लॉग एन को वाई लिए थे, तो प्रूव हो गया ये चीजें। अरे समझ में आया? Yes. लेकिन आपको खाली एक फॉर्मूला चाहिए आपको यूज करने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है ना? ये डेरिवेशन नहीं चाहिए समझने के लिए, फॉर्मूला आपको नहीं इस्तेमाल करना है। तो डेरिवेशन को कोई रट्टा लगाने मत ज्यादा। जिनको डेरिवेशन समझ में आ गया समझ में आ गया, जिनको डेरिवेशन नहीं समझ में आया खाली फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। क्लियर और नॉट? अच्छा, नेक्स्ट Yes. वाला, नेक्स्ट वाला बेटे, लॉग बेस है एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग बेस है एन। बेटे यहाँ पर आप m टू दी पावर n एक नंबर है, उसका लॉग निकाल लो। किसका लॉग निकाल लो? m टू दी पावर n। अच्छा, अभी जो किए थे उसका एग्जाम्पल देना जरूरी है क्या? अभी जो 1 2 किए थे उसका एग्जाम्पल देना जरूरी है क्या? तो वो दीजिए, इसका मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, इसका मैं एग्जाम्पल दे दूंगा।
बेटे यहाँ पर आप किसका लॉग निकाल रहे बेटे, m टू दी पावर n एक नंबर है, उसका लॉग निकालो ना। इस ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसका लॉग निकाल रहे हो। और बेस क्या है बेटे, दिस इज ऑल्सो द सेम। बट जो m टू दी पावर n का लॉग निकालो ना बेटे, ये जो पावर n है ना, ये n को आगे ले जाओ, n लॉग बेस से खाली है। और एक चीज का ध्यान रखो बेटे कि ये एंड ये सेम नहीं है, ये दो अलग चीजें। फर्स्ट में चिल्ला चिल्ला के बताया था, इधर आप n को लेकर आगे नहीं ला सकते, इसमें ला सकते हो, ये नहीं, ये तो अलग बात है। ये तो m का लॉग निकाले, जो आंसर है उसका पावर n की है। यहाँ पर पहले m का लॉग निकाला जा रहा है, जो आंसर है उसका n किया जा रहा है। लेकिन इधर इधर कुछ और हो रहा है। यहाँ पर m का पावर n ये पहला किया जा रहा है, और जो है इसका लॉग निकाला जा रहा है। क्लियर, दे आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है कि नहीं, वो सेम थिंग नहीं है, ध्यान रखो। ऐसा में पावर n आगे चला गया। तो इसका चलो प्रूव कर लेते हैं, फिर हम, अच्छा पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अच्छा, लॉग बेस है 10 टू दी पावर 3, ये बोल रहा हूँ 10 रहते हैं, लॉग बेस 10 1000 कितना होता है भाई, 3 होता है ना। 10 का पावर 3 इज इक्वल टू 1000 में, मतलब क्या है, लॉग बेस है, ए बोल रहा हूँ फिर से, बेस 10 बटे 1000 क्या होता है, 10 टू दी पावर 3 होता है ना। मतलब 10 टू दी पावर 3 का अगर आप लॉग निकाल लो 10 को बेस रख के, तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, नहीं जो 10 का पावर आप जो 3 लिया, 3 into log 10 by 10. लॉग 10 10 है ना, लॉग बेस 10 10। अच्छा ये तुम्हें पता है ना बेटे, इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा बेटे। जिसका लॉग निकाल रहे हो, अगर बेस भी वही है, लॉग जिसका निकाल रहे हो और बेस दोनों अगर सेम है, तो आंसर इसका 1 आता है, क्योंकि बेटे 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10 होगा ना, तो इसका आंसर 1 ही होता है, Yes, sir. इक्वल टू 3। तो वेरिफिकेशन हो गया बेटे, आंसर तो वही 3 आना चाहिए ना, 3 तो आया। क्लियर, तुम्हें मतलब फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया। चलो इसको प्रूव करते हैं, चलो इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूफ। और प्रूफ करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है उसी को देख देख के आपको आगे चलना है ना। अच्छा पहले आपके एलएचएस क्या है बेटे, लॉग बेस से m टू दी पावर n, लेट लॉग बेस से m टू दी पावर n इज इक्वल टू x। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो बेटे a टू, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब, a का पावर x क्या होगा, m टू दी पावर n, इजंट इट। अरे a का पावर x क्या होगा, m टू दी पावर n। अरे समझ में आया सबको, क्लियर और नॉट, ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अच्छा बेटे थोड़ी देर के लिए दोनों साइड में पावर ले जाते हैं 1/n। क्या पावर ले जाते हैं बेटे, टेकिंग पावर 1/n। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक पूरा समझ में आया Yes. तुम्हें, क्रिस्टल क्लियर। a का पावर x इज इक्वल टू m टू दी पावर n। सो टेकिंग पावर 1/n ऑन बोथ साइड्स, तो a टू दी पावर x इसका पावर 1/n लेते हैं, और m टू दी पावर इसका पावर 1/n लेते हैं। सबको समझ में आया, दोनों साइड पावर 1/n ले। ये क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता है ना, फर्स्ट में पढ़े, सर स्कूल में पढ़े थे, a टू दी पावर x एंड उसका पावर y क्या होता है, a टू दी पावर xy पढ़े थे ना, a का पावर x एंड उसका पावर y क्या होगा, a टू दी पावर xy है ना। तो a का पावर x और उसका पावर 1/n, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर x/n इज, अरे समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू, Yes, sir. बेटी ये क्या हो जाएगा, M to the power 1. m टू दी पावर 1 मतलब m सीधा m हो जाएगा। अच्छा ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में एक चीज लिखा है, अगर इसको लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखे तो बेटे क्या होगा ना, लॉग बेस ए m इज इक्वल टू व्हाट, x/n है ना। अरे a का पावर अगर x/n लो तो n m आ रहा है, ये उसी को मैं लॉगरिथम के फॉर्मेट में लिखा हूँ। अरे समझ पा रहे हो चीजें, क्लियर और नॉट, हेलो बेटी, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अच्छा
ये जो एन राइट हैंड साइड में डिवाइड हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, लेफ्ट वाले जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एन इंटू, ये एम को ले गया, एन को इस साइड में ले गया, एन इंटू लॉग बेस एम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। अरे देख रहे हो कि एक्स आ रहा है। और एक्स है क्या असलियत में, किसको आपने एक्स लिए थे, लॉग बेस एम टू दी पर एन को ही तो एक्स लिए थे। अरे प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, ये चीज प्रूव हो गया। हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. नो, और बस थोड़ा सा बच्चा खाली, ये एक फॉर्मूला, ये हमने फर्स्ट ईयर में आपको नहीं बताया था, तो ये फॉर्मूला भी देख लो। क्या फॉर्मूला होगा बेटे ना, इसका जो पहला फॉर्मूला है यहाँ पर क्या था बेटे ना, आप जिसका लॉग निकाल रहे हो ना, आप यहाँ पर किसका लॉग निकाल रहे थे बेटे, एम टू दी पावर एन का लॉग निकाल रहे थे ना। तो जिसका लॉग निकाल रहे थे उसका वो कैसा फॉर्मेट में था, समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में था, है ना, ऐसा फॉर्मेट में था। ये जो फॉर्मूला है इसमें बेस उस फॉर्मेट में रखूंगा, कैसे देखो, लॉग बेस ए टू दी पावर, इसको ऐसे ले जाते हैं, लॉग बेस ए टू दी पावर, चलिए तो सुंदर करके लिख देते हैं, ए टू दी पावर एम, एन लेता हूं, एम इज इक्वल टू 1/n लॉग बेस है। ठीक है, ध्यान दो खाली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेटे बेस जो आपका है ना, इसका पहले वाले में जिसका लॉग निकाल रहे तो वो था समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में था, है ना। अभी जो आपका बेस है ना, वो बेस, ये बेस को जरा देखो, बेस आपका समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में, अरे देख रहे हो कि नहीं, बेस आपका समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में। तो ऐसा जब आता है ना, लॉग बेस एम का लॉग और बेस अगर समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में, हम क्या कर सकते हैं, ये जो बेस में जो ए का पावर एन हुआ है वो लेके बाहर डिवाइड कर देते हैं। इसका पहले यहाँ पर क्या कर रहे थे बेटे, एम का पावर जो एन हुआ था ये एन को लेकर बाहर मल्टीप्लाई कर रहे थे, देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे एम का पावर को लेकर। लेकिन जो बेस का पावर है उसको क्या कर रहे हैं बेटे, डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेके बाहर डिवाइड करें, 1/n हो जाता है और बाकी एम रहेगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो, जो बेस का पावर है ना, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, लॉग 8/2, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, यू टेल मी। 1/3. 1/3, 1/3. 1/3, वेरी गुड। अरे 8 टू दी पावर 1/3 होता है ना, 2 होता है ना, 8 का क्यूब रूट 2 होता है ना, क्लियर है ना। अच्छा जरा देखो, इस फॉर्मूला के तहत log base 8/2 इज ऑल्सो इक्वल टू, बेटा 8 क्या होता है, व्हाट इज 8, 8 इज 2 टू द पावर 3 है ना, जो बेस आपका 8 है ना, जो बेस आपका 8 उसको मैं भी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, जो बेस 8 है उसको लिख रहा हूं 2 टू द पावर 3। अरे समझ रहे हो, जो बेस को मैं लिखा 2 टू द पावर 3। अच्छा ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर बेस आपका समथिंग टू द पावर समथिंग है तो बेस का जो पावर है वो जाके बाहर डिवाइड हो जाता है। मतलब ये फॉर्मूला के अनुसार ये जो बेस जो 2 टू द पावर 3 लिखा है, जो पावर 3 है वो बाहर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, 1/3 लॉग बेस, अरे समझ रहे हो। और इसका वैल्यू तो 1 Yes, sir. सबको पता है ना, हम सबको पता है इसका वैल्यू 1 है, तो ये सिंपली क्या आ गया, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा चलो इसको डिराइव करते हैं, प्रूफ, लेट वही चीज ए टू दी पावर, हम यहाँ पर क्या लिए, ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू एम, है ना, सॉरी ए टू दी पावर एन और एम का लॉग। चलो थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लेते हैं, समझ रहे हो। अच्छा इसका सीधा साधा क्या मतलब आ जाता है, इसका सीधा साधा क्या मतलब आ जाता है, मतलब बेस जो ए टू दी पावर एन है उसका पावर अगर आप एक्स लेते हो तो आंसर क्या आएगा बेटा, एम आएगा, सीधा साधा यही मतलब है ना, बेस आपका ए टू दी पावर एन है, उसका पावर अगर एक्स लोगे तो आंसर एम आएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, सीधा साधा मतलब है।
ठीक है कि नहीं? अच्छा, a टू दी पावर n एंड उसका पावर x, ये क्या है? a टू दी पावर nx, अरे समझ रहे हो ना, इज इक्वल टू m। कितनों को ये चीज समझ में नहीं आया बताओ? कितनों को ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आया बताओ? अरे आया समझ में थोड़ा बहुत? हेलो, Yes, sir. आया यहाँ तक? Yes, वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहां से क्या करें कि ये फॉर्मूला आ जाए, है ना? यहां से क्या करें कि ये फॉर्मूला आ जाए? थोड़ा सोचते हैं, क्या करिए फॉर्मूला आ जाए, है ना? बेस a टू दी पावर n। अच्छा, ऐसा कर लो, दोनों साइड में आप पावर 1/n ले जाओ, दोनों साइड में पावर क्या ले जाओ? 1/n ले जाओ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? टेकिंग पावर 1/n ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, a टू दी पावर nx, उसका पावर 1/n इज इक्वल टू m का पावर 1/n। अरे समझ लो ना, m का पावर 1/n। अच्छा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये क्या हो जाएगा? n कट के a टू दी पावर x हो जाएगा। a टू दी पावर x कितना आ रहा है बेटे? m टू दी पावर 1/n। अरे समझ रहे हो ना, m टू दी पावर 1/n, है ना? अच्छा, अगर इसको हम लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखे, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, ये चीज को अगर हम लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखे, अगर इसको लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखे, तो इसका क्या मतलब होगा बेटे? लॉग बेस ए, और यहाँ पर किसका लॉग निकाल रहे हो? सॉरी, लॉग बेस ए इसका, है ना? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? एक्स आ जाएगा, समझ रहे हो ना? अरे देखो, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू दिस, यही तो लिखे हुआ ना, देखो, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू दिस, समझ रहे हो? इस चीज का लॉग निकाला मैंने, बेस ए को रख के, आंसर एक्स है। अच्छा, इसका पहले एक प्रॉपर्टी भी पढ़ के आए, जस्ट इसका पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे बेटे? जिसका लॉग निकाल रहे हो, जिसका लॉग निकाल रहे हो, अगर वो समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में है, वो अब आगे जाके क्या हो जाता है बेटे? ये चीज आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे समझ में आ रहा है ना? तो ये जो 1/n है ना, वो आगे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? तो 1/n लॉग बेस एम इज इक्वल टू क्या है? एक्स है। और एक्स असलियत में है क्या आपका? एक्स किसको आप एक्स लिए थे? इसी को तो एक्स लिए थे ना। अरे इसी चीज को तो ओरिजिनली एक्स ही लेके चल रहे थे ना, देखो। तो वेरीफाई हो गया भाई कि दिस इज इक्वल टू दिस। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर और नॉट? अच्छा, तो फिलहाल आप, ओके ठीक, समझ में आ गई नहीं? आगे आगे चले। Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes. ओके ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके बता सकते हो। सपोज मैं पूछूंगा आपको, व्हाट इज लॉग 16 2 इज इक्वल टू कितना होगा? बटे 16 क्या है? 2 टू दी पावर 1 by 4 है 4. ना? हाँ, 1/4 डायरेक्ट बोल दिए, लेकिन चलो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 16 क्या होगा बेटा? 2 टू दी पावर 4 है ना? मतलब जो बेस आपका है, जो बेस आपका है, उसको मैंने समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में लिखा। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? 4 जाके अगर आगे डिवाइड हो जाएगा ना, 1 टू दी पावर 1 डिवाइड बाई 4 लॉग बेस 2। अरे समझ रहे हो कि नहीं? लॉग बेस टू कितना होता है? 1 Yes, sir. होता है। तो ये 1/4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना बेटे? 1/4। सबको समझ में आया? अच्छा ठीक है, आगे चले। Yes, sir. ओके, अच्छा, ये फॉर्मूला जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना? लॉग बेस ए एक्स इंटू लॉग, इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग बेस ए एम इंटू लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू, बेटा जरा देखो ये फॉर्मूला में मैं क्या लिखा हूं। दो लॉगरिथम मल्टीप्लाई हुए हैं, देख रहे हो? दो लॉगरिथम यहाँ पर क्या हुए हैं बेटा? मल्टीप्लाई हुए। दो लॉगरिथम का मल्टीप्लाई करो,
और जरा एक पैटर्न देखो, एक का लॉग ए है एंड दूसरे में जिसका लॉग निकाल लो वो ए है। मेरा बात समझ रहे हो? एक में बेस ए है और दूसरे में जिसका लॉग निकालो वो ए है। मेरा बात समझ रहे हो? बेस ए है और इधर जिसका लॉग निकालो वो ए है, और ये दोनों अलग अलग है। मेरा बात समझ रहे हो? ये दोनों ये एम है, ये मतलब यहाँ पर एम का लॉग निकाल रहे थे और यहाँ पर बेस बी भी है। मेरा बात समझ रहे हो? पैटर्न देख रहे हो? पैटर्न बेस है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू। बेटा इसको याद रखना बहुत इजी है, इसको याद रख सकते हो, बड़े आराम से याद रख सकते हो। बेटा दिमाग में ऐसा करो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं हो रहा है, तो दिमाग में याद रखने का ट्रिक है कि सोच लो कि ए कट गया और क्या बचा, लॉग बेस बी एम। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? बेस Yes, बी sir. एम। Yes. और ये जो ए यहाँ पर देखो, बेस ए है, बेस ये है, और यहाँ पर आप जिसका लॉग निकालो वो ए, ठीक है ना। दिमाग में थोड़ी देर के लिए दोनों को दिमाग में, ऐसा नहीं हो रहा है, दिमाग में काट दो तो बचा क्या बेटे, बेस में बी और एम का लॉग। तो चलो इसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला ये पहले डिराइव करते हैं पहले इसको। मेरे बात समझ रहे हो? ये कैसे डिराइव होगा? अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा वही वही ले जाते हैं, लेट लॉग बेस एम इज इक्वल टू एक्स एंड लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू वाई। अच्छा लॉग बेस है एम इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब होता है बेटे, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू एम। अरे समझ रहे हो? और Yes, sir. Yes, sir. और इधर बेटे क्या होगा, इसका B मतलब to the power y is equal to बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू ए। क्लियर है ना? अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा बेटे एक बात बताओ, ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि a इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई है ना, a इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई। अच्छा इसको लग यहाँ से मैं जो a का वैल्यू है ना बी टू द पावर वाई, उसको लाके इस इक्वेशन में एक जगह पुट करता हूँ, चलेगा? चलेगा? Yes, एक sir. को पुट कर देता हूँ, तो पुटिंग ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, पुटिंग a इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई इन इक्वेशन 1। बेटे ये डेरिवेशन आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, इसको आपको यूज ही नहीं करना है कभी भी, लेकिन आपका दिल को तसल्ली हो जाना चाहिए कि मुझे पता है ये चीज हुआ कैसे। क्लियर है ना? इसीलिए बस कर रहा हूँ। Yes, sir. डेरिवेशन आपको जिंदगी में कभी इसका डेरिवेशन करना ही नहीं है, ना एंट्रेंस में करना है, ना इंजीनियरिंग में करना है, ना बीएससी में करना है, जिंदगी में कभी नहीं करना है, खाली आपको खाली याद रखना है, ठीक है ना, फिलहाल अभी के लिए बस देखते हैं। अच्छा बेटे ये ए को लेके इधर पुट करते हैं, तो ए का वैल्यू बी टू दी पावर वाई है, तो इधर ए का वैल्यू बी टू दी पावर वाई पुट करते हैं, तो बी टू दी पावर वाई B to the power xy is equal to m. everybody got it so far? Are we clear on this so far? अच्छा b टू दी पावर y एंड Yes. उसका पावर x, मतलब क्या होगा बेटा, b टू दी पावर xy। अरे समझ रहे हो ना? देखो ना b टू दी पावर Yes, xy sir. is equal to, अच्छा ये लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, मैं अगर इसको लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, क्लियर है ना, ये लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, मैं अगर इसको लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बेटे, लॉग m का लॉग और बेस b इज इक्वल टू एक्स वाई, इजंट इट? b का पावर एक्स वाई इज इक्वल टू m, यही तो लिखे हो इधर, अरे यही तो लिखे हो इधर, देख रहे हो? देखे हो? ओके एंड व्हाट इज x? भाई किसको x लिए थे? चलो देखते हैं किसको x लिए थे भाई, आप किसको x लिए थे? लॉग बेस से m को x लिए थे, Log समझ रहे हो a ना? base. हाँ इनटू किसको y लिए थे भाई, y किसको लिए थे? लॉग बेस Log भी है, base b t. अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. तो प्रूव हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। बेटा इसको याद रखना बहुत इजी है, दो लॉगरिथम मल्टीप्लाई हुए होंगे, दो लॉगरिथम मल्टीप्लाई हुए होंगे, एक लॉगरिथम का बेस दूसरे में जिसका लॉग निकालो उसके साथ समान है, एक लॉगरिथम का बेस ए है, दूसरे में ए का लॉग निकाल लो, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बट आप दिमाग में ए काट कर दो और बेस बी और एम है ना, बेस बी और लॉग बेस बी है, हो जाएगा ये फॉर्मूला। इसको इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन भी करेंगे उसको लेके।
अच्छा तो बताओ, आप एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, बताओ। लॉग बेस से ए नहीं, लॉग बेस 10 नहीं 7 8 इंटू लॉग बेस 2 7, मुझे इसका वैल्यू बताओ। सर 3। 3, सबको 3 पता चला। देखो यस सर। एक में बेस 7 है और दूसरे में 7 का लॉग निकाल रहे हो, देख रहे हो। ये फॉर्मूला आ गया दिमाग में, इन दोनों को दिमाग में इन दोनों काट दो। काट देने के बाद बेस रहेगा 2 और 8 का लॉग, अरे समझ रहे हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3। क्लियर और नॉट? हमें तो पता ना 2 × 3 8 होता है। इस्तेमाल कर पाए अभी इसको? हेलो। यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा, और बताओ, ये बताओ। लॉग बेस 10 लेते हैं 32 इंटू लॉग बेस 2 10 इक्वल टू क्या होगा? 5. Sir, 5. 5। वेरी गुड, ठीक है। बेस 10 है, 10 का लॉग कट गया, लॉग 2 30 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, अरे समझ रहे हो सबके सब? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। अच्छा तो चलो, एक क्वेश्चन करते हैं इसको लेके, ठीक है। डिटर्मिनेंट के एक क्वेश्चन करते हैं, रिज्यूम। ओके। अच्छा तो क्वेश्चन है, देखो बेटे, क्वेश्चन इज इवैल्यूएट डेल्टा इज इक्वल टू लॉग बेस 3 512 log base 4 3 log base 3 8 log base 4 9। मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। log base 3 512 log base 4 3 log base 3 8 log base 4 9। समझ में आ रहा है? इसका डिटर्मिनेंट मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ओके, इसको इवैल्यूएट करना है। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। और मैं क्या करूंगा, मैं इस सवाल को आपके सामने करूंगा, लेकिन आप ही मुझे गाइड करते जाओगे, आप ही मुझे बताया जाओगे सर इधर भी ये करते जाइए। मेरे बात समझ रहे हो? इधर ये करते जाइए, क्लियर है ना? अच्छा पहले तो ये का 2/2 का डिटर्मिनेंट है, फॉर्मूला क्या है बेटा? u माइनस यू, अरे समझ रहे, u माइनस यू, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉग यस सर। बेस 3 512 इंटू लॉग बेस 4 9 माइनस न्यू, है ना, लॉग बेस 4 3 इंटू लॉग बेस 3। अरे समझ रहे हो ना चीजें? यस सर। यस सर। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, एक सेकंड, एक सेकंड, सर वो मैं, लॉग, हाँ, सर वो जो लॉग 9 है सर, 9 सर 3 स्क्वायर वो वेरी 2 बाहर चला आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटे देखो, अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे ना उसको यहाँ पर इस्तेमाल Sir, करते हैं। 8 होगा आंसर. 8 नहीं, ना ना, पूरा आंसर 8 नहीं होने वाला। देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो। अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, दो लॉगरिथम का मल्टीप्लिकेशन, अरे दो लॉगरिथम का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो, लेकिन वहां पर क्या था, एक का बेस अगर 3 है तो दूसरे का पावर, मतलब जिसका बेस निकाले वो 3 होना चाहिए, या फिर इधर बेस 4 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, जैसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये देख रहे हैं कि इधर 9 लिखा है ना, और 9 क्या होता है बेटा? 3 का स्क्वायर होता है। लॉग बेस 3 512 इंटू लॉग बेस 4 3 का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ना ये चीज? चलो आगे इसको करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। Yes, sir. लेकिन फिलहाल मत मुझे ये बात बताओ बेटे, ये दोनों ही बड़ा आसान है समझना बेटे। हाँ, ये दो लॉगरिथम Log 2 मल्टीप्लाई हो, to the power 2 3 into log 3 base 3 2 to the power 3. तो बेटे देखो, यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ पर लॉग 3 का लॉग निकाला जा रहा है।
बेटे काट दो दिमाग में, तो क्या बचेगा? log बेस पर 8, अरे समझ रहे हो ना? हेलो हेलो कह दो, समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा, इज इक्वल टू, बेटे देखो 3 का स्क्वायर हुआ है। अरे यहाँ पर आप क्या कर रहे हो बेटे, जिसका लॉग निकालो ना वो समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में, इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पर आप जिसका लॉग निकाल रहे हो वो समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में, तो जो पावर है ना वो आगे के क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूरा 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 दोनों मतलब पूरा यहीं पर लिख लेता हूँ, 2 इंटू लॉग बेस 3 512 इंटू लॉग बेस 4 3, अरे सबको समझ में आया? माइनस, Yes. Yes. बेटे देखो 4 का पावर क्या होता है, जैसे कि 8 आएगा, ये थोड़ा जानने में मुश्किल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हालांकि हम कर लेंगे रॉक में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको आसान कर सकते हैं। बेटे जो बेस लिए हो आप 4, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इज इट? Yes, sir. अच्छा, अभी पढ़े थे, ओके पहले तो इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू, बेटे ये दोनों को देखो जरा, ये दो लॉगरिथम मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ पर 3 का लॉग ले रहे हो, बेटे दिमाग में दोनों को काट दो, दिमाग में दोनों काट दो, क्या बचेगा बेटे, लॉग बेस 4 512, कितनों को चीज समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? सबको आ गया? Yes, sir. ओके, माइनस, बेटे क्या फॉर्मूला पढ़े थे बेटे ना, जिसका लॉग सॉरी बेस जो है ना बेटे, बेस, अगर बेस आपका समथिंग टू दी पावर समथिंग है, अगर बेस आपका समथिंग टू दी पावर समथिंग है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, तो जो बेस का जो पावर है ना बेटे, उसको लेके आगे क्या करो, डिवाइड करो, क्या करो आगे लगे, डिवाइड करो, तो 1/2, अरे समझ में आया चीजें, क्लियर और नॉट? Yes. ओके, Yes, sir. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अच्छा बेटे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अच्छा एक बात जरा बताओ मुझे, 4 टू दी पावर व्हाट इज इक्वल टू 512, अच्छा 4 टू दी पावर अगर आपको Five. डिफिकल्ट, 4 टू दी पावर, 5. 4 टू दी पावर 5, अच्छा 2 टू Yes, दी sir. पावर, 2 टू दी पावर कितना इज इक्वल टू 512 होता है, जरा सोच के बताओ, 2 टू दी पावर कितना इज इक्वल टू 512 होता है? भाई 2 टू दी पावर 6 क्या होगा, 2 टू दी पावर 7 क्या होता है, 128, राइट? 2 टू दी पावर Yes, sir. 532, 2 टू दी पावर 6 64, 2 to the power 9. हाँ 2 टू दी पावर, वेरी गुड, 2 टू दी पावर 8 क्या हो जाएगा बेटे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 256. 256, 2 टू दी पावर 9 क्या हो जाएगा, 512 है ना, 512. 51, तो 2 टू दी पावर 9 होता है 512, तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एक काम कर लेते हैं ना बेटे, ये जो Sir. 4 है ना उसको 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, Yes, sir. अरे समझ रहे हो, ये जो 4 है ना बेटे बेस 4, उसको 2 का स्क्वायर कर लिया, कोई प्रॉब्लम है आपको? माइनस, बेटे इसका वैल्यू तो आ गया ना, इसका वैल्यू तो 3 है, अरे इसका वैल्यू सबको 3 दिख रहा है, पी हो गया 3/2 Yes, sir. Yes. इज इक्वल टू, बेटे ये लॉगरिथम को जरा देखो, आपको जो बेस है वो समथिंग टू द पावर समथिंग है, तो जो पावर है वो आगे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2. हाँ लॉग बेस टू 512 माइनस 3/2, 2 2 कट गया, इसका वैल्यू क्या है रे, अभी 9 देखे ना, minus 3/2. इसका वैल्यू 9 है ना, तो इज इक्वल टू 9 माइनस 3/2, कितना हो जाएगा रे, 15/2. 15/2. अरे यू गॉट इट? Sir. हम्म, सर एट ए टाइम हम नहीं कर सकते क्या सर, मतलब ऑफ थोड़ा कोर्स, स्क्रॉल डाउन कीजिए, ऑफ कोर्स एट अ टाइम कर सकते यहाँ हो, पर जो लॉग बेस 4 8 था वहाँ पर 2 to the power 2, 8 को 2 to the power 3, यहाँ पर 1/2 into 3 ऑफ डायरेक्ट लिख कोर्स देते हैं. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया, आप पूरा डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, देखो बेटे आपका है लॉग बेस 4 8 लिखे थे ना बेटे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग, बेटे बेस जो है ना 4 और 2 का स्क्वायर है, और जिसका जिसका लॉग निकालो दैट इज व्हाट, 2 का क्यूब, अरे समझ रहे हो, तो बेटे जिसका लॉग यस निकाल सर. रहे हो वो समथिंग टू दी पावर समथिंग फॉर्मेट में, तो ये जो समथिंग है वो आगे जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बेस जो वो समथिंग टू द पावर समथिंग है, और बेस का जो पावर होगा आगे जाके क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा, याद है ना बेटा, डिवाइड हो जाएगा। अरे क्लियर और नॉट, सिंपल सा बात है। यस सर। इनटू लॉग बेस टू 2, और बेस टू 2 तो 1 होता है, तो एक ही झटके में हो गया। अरे समझ रहे हो, एक ही झटके में हो गया। अच्छा अच्छा, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर भाई सबका। Yes, sir. Yes. Yes, वेरी sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये खाली एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको मुक्ति दे दूंगा। बस 2 मिनट बाकी बाकी खाली। इवेलुएट। अच्छा, मैं चाहता हूं, मैं इसके ऊपर आपका असाइनमेंट नहीं देने वाला हूं। यू मेक योर ओन क्वेश्चंस। इसको करने की जरूरत नहीं, मतलब ये तो एक ही सवाल है, थोड़ा ये तो एक ही सवाल है, इसको आप समझ लिए, कर लोगे घर से, घर में जाके दोबारा एक खुद से कर लोगे। ये जो है ना, इनके ऊपर 4-5 क्वेश्चन आप खुद से करो, बना के खुद से बनाया करो। क्लियर है ना, खुद से बनाया करो, आपका ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, इवेलुएट डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट greatest integer x plus 1, greatest integer y, greatest integer z, greatest integer x, greatest integer y plus 1, greatest integer z, uh, greatest integer x, greatest integer y, greatest integer z plus 1, and where -1 less than or equal to x less than 0, 0 less than or equal to y less than 1, 1 less than or equal to z less than 2. Evaluate this, and this is greatest integer of x. ग्रेटेस्ट याद है ना भाई, उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर याद है ना। अच्छा, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता है, वही इंटीजर आ जाता है ना। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। लेकिन कोई नॉन इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ना, उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर जो याद है ना, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अरे समझ रहे हो ना, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 एंड 2 के बिटवीन वाले सारे रियल नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 है ना। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 एंड 3 के बिटवीन वाले सारे रियल नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 2, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3 एंड 4 के बिटवीन वाले सारे रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अरे समझ रहे हो ना, याद है ना। अच्छा, तो इसका वैल्यू निकालना है। यस सर। पहले तो ये बताओ, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये क्या है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू क्या होगा। -1। -1 सबको पता -1 चल रहा है, -1 सबको पता चल रहा है भाई। -1 0, x दे रखा है -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0। अच्छा बेटा, अगर x -1 हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही रहेगा। एंड -1 से लेके 0 के बिटवीन वाले कोई अगर रियल नंबर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली -1 ही होगा ना, उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया बेटे यहाँ पर, ग्रेटेस्ट x क्या आ गया, -1। y का इंटीजर क्या होगा भाई, y क्या है बेटा, 0 से लेके 0। 0, सबको पता चल रहा है। हेलो y। यस सर। z का इंटीजर क्या होगा, 1। अब कर लोगे ना, अब खुद से कर लोगे, अबे अब खुद से कर लोगे, पहले पुट करो। ये है यस सर। -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, तो क्या हो गया, -1 + 1 is 0। 0। ये क्या है, ये 0 है, और ये क्या है बेटा, ये 1 है ना। y का ग्रेटेस्ट 0 है, हाँ ठीक है। ये क्या है बेटे, -1 है ना, x का ग्रेटेस्ट -1। -1। हाँ, ये क्या है बेटा, y का ग्रेटेस्ट 0, 1। 1, z का ग्रेटेस्ट 1। 1, इसका ग्रेटेस्ट -1, y का ग्रेटेस्ट 0, 0। z का ग्रेटेस्ट 1, 1 + 1 2 है ना। हाँ कर लोगे ना। अरे इजी क्या होगा, इजी क्या यस होगा, सर। फर्स्ट रो के अलग पर करो है ना, क्योंकि 2 0 है। अच्छा ठीक है, कर लोगे आगे चल के। हो तो आज के लिए इतना ही, प्लस माइनस प्लस करके खुद से करोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। सो दिस मच फॉर टुडे, यस सर। सी यू ऑन मॉन डे। क्लियर और नॉट।